पहली बात तो ये अवार्ड हमें हर दिन मिलता है। जब बेटा बोलता है मम्मी टिफ़िन में खाना बहुत अच्छा था, तब हमें वुमेंस डे का अवार्ड मिलता है। जब पति बोलता है कि तुम घर पे होती हो तो घर साफ रहता है, तब हमें वुमेंस डे का अवार्ड मिलता है। जब हम कहीं पर जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तब हमें वुमेंस डे का अवार्ड मिलता है। तो वुमेंस डे का अवार्ड सिर्फ 8 मार्च के लिए नहीं है, वो हमारे लिए जीवन का हर सेकंड है। जैसे लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो मैं एक बहुत सरल बात करती हूँ। एक 5 साल की बच्ची के सामने उसके 3 साल के भाई को धक्का मार के देख लीजिए, वो अपने आप बता देगी कि भारत की नारी कितनी एम्पावर्ड है। तो एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं थी। एक तरह की सफाई है, मेंटल डिटॉक्स है कि जो थॉट प्रोसेस दिमाग में आ गए हैं कुछ लोगों के, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी पुरुषों के, यहाँ स्त्रियां भी है जो औरतों के खिलाफ है, पुरुष भी है जो औरतों के खिलाफ है। तो एक मेंटल डिटॉक्स है उन सारी चीज़ों को हटाने का और सेलिब्रेट करने का। जैसे हर मौसम बदलता है, सीज़न बदलता है, अच्छी चीज़ें आती है, वैसे विमेंस वीक, विमेंस डे, विमेन एम्पावरमेंट, ये सब एक तरीका है खुद का रिवीजन करने का। हाँ हाँ, चुनौती तो सबसे पहले जब माँ की कोख से बाहर आते हैं तभी लगती है। तो चुनौतियाँ सबके लिए बराबर है, चाहे पुरुष है या स्त्री। किसी आदमी को बैठा के पूछिए कि लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ है तो वो बताएगा। मैं डॉक्टर श्वेता पारेख एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं भारत की बड़े बड़े संस्थानों के साथ आईआईटी, निफ्ट, जेएनयू, रॉ, इन सब के साथ काम करती हूँ। तो मुझे पता है कि टेंशन, प्रॉब्लम्स पुरुषों को भी है और महिलाओं को भी है। तो अगर हाथ पकड़ के चलेंगे, जैसे दोनों पैर अगर एक के पीछे एक रहता है और साथ साथ चलते हैं, तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। उसी तरह से अगर हम साथ साथ रहेंगे तो फ़ायदा दोनों का है। आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि तमाम चुनौतियां हैं अभी भी, अगर हम गांव की तरफ, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ निकलें, तो तमाम ऐसी तस्वीरें देखी जाती हैं जो अंदर तक हिला देती हैं कि अभी भी क्या हम इतने पिछड़े हुए 21वीं सदी की बात बनी से कर रहे हैं, तो वहाँ किस तरह से बदलाव आया? देखिए, जब पहले आप पूछते हैं कि क्या अभी भी हम पिछड़े हुए हैं, नहीं, हम पिछड़े हुए तो कभी भी नहीं थे। गाँवों में भी डिफ़िकल्टीज़ है तो शहरों में भी है। शहरों की औरतें कहती हैं हमारे घर में बच्चे हैं, हम काम करने जाते हैं, उन्हें किसके पास छोड़ें। गाँव की औरतें कहती है बच्चे हैं, घर है, पर हम काम कहाँ करें। तो जब तक हम जीवित हैं समस्याएं तो रहेगी ही, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे शहर हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो। अगर हम में दम है तो हम समस्याओं से जूझ पाएंगे, और अगर हम नहीं जूझ सकते तो ये समस्या पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। आपके सामने कभी ऐसी चुनौतियां आई एक महिला होने के नाते जो आपने फेस की? जी हाँ, मेरे कभी सामने ऐसा लगा हो कि मैं महिला क्यों हूँ, ऐसा कुछ रहा? नहीं, मुझे कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैं महिला क्यों हूँ, पर मुझे हाँ, ये ज़रूर लगा कि भगवान ने जो हमें, प्रकृति ने एक देन दी है, 9 महीने तक बच्चे को हम पेट में रखते हैं, वो सिर्फ 9 महीने ही क्यों है, जब हम कैपेबल हैं। आज अगर मैं यहाँ हूँ और मेरे 2 बच्चे घर पे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ का मन ये करता है काश वो मेरे साथ होता है। इससे बड़ी चुनौती तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने चुनौती फेस की,